सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि भैया मैं सेकंड ड्रॉप लूं या नहीं लूं। बहुत सारे लोगों ने तो फर्स्ट ड्रॉप के ऊपर वीडियो बना रखा है, गाइडेंस दे रखी है कि फर्स्ट ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, फर्स्ट ड्रॉप का क्या सीन रहता है। बट भैया सेकंड ड्रॉप के ऊपर ज्यादा कुछ गाइडेंस नहीं है। तो देखिए, सेकंड ड्रॉप तो हम डिस्कस कर ही रहे होंगे, बट साथ ही साथ मेजरली हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले, बहुत ज्यादा चांसेस अभी आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया होगा, तो जो भी आपकी जेईई मेंस में रैंक बन रही है उसके हिसाब से आपको कोई कॉलेजेस अभी लेने चाहिए या नहीं चाहिए। यानी कि हो सकती है बहुत पीछे की रैंक आ गई हो, तो उस हिसाब से जो कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, आपके जो डिजायर्स हैं, जितना फी लग रहा है उसके हिसाब से अभी आपको कॉलेजेस लेने चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर नहीं लेने चाहिए अभी एडमिशन, तो सेकेंड डाउट, भैया मुझे सेकेंड ड्रॉप लेकर और प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं चाहिए। और इसी के साथ थर्ड डाउट कि भैया अगर मैं सेकेंड ड्रॉप ले भी लेता हूं तो क्या चांसेस है सिलेक्शन के। आईआईटी तो नहीं मिलेगा, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आईआईटी सिर्फ फर्स्ट ड्रॉप तक मिलता है। बट भैया एनआईटी में भी क्या चांसेस है सिलेक्शन के। और मान लेते सेकेंड ड्रॉप में मुझे जिस तरह की एनआईटी मिल भी रही है, क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। तो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉलेजेस, अभी हमें कॉलेजेस लेने हैं या नहीं लेने हैं। सेकेंड ड्रॉप की जब बात कर रहे हैं, यानी कि आप फर्स्ट ड्रॉप अभी देकर हटे हो, तो देखिए फर्स्ट ड्रॉप में मान लेते हैं आपका उतना कुछ खास कॉलेज नहीं मिल रहा है, यानी कि रैंक आपका आ गया है 1 लाख से भी पीछे। अब उस केसेज में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ढंग के कॉलेजेस नहीं मिल रहे होंगे। हाँ, आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड से हो या फिर कुछ लद्दाख साइड से हो, तो आपको होम स्टेट एनआईटीज में इजीली सीट्स मिल जाएंगे पीछे वाले रैंक पर भी। बट मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं कि 1 लाख रैंक के बाद ढंग के सीट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स मूव ऑन करना चालू करते हैं थोड़े प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ। तो अब आप देखिए कि आपको कॉलेज से एक्सपेक्टेशन क्या है, प्लेसमेंट या फिर एक्सपोजर। तो 1 लाख रैंक के बाद जेईई मेंस में जब 1 लाख रैंक आ गया, उसके बाद वाले जो कॉलेजेस मिलते हैं उसमें प्लेसमेंट की उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कुछ गिने चुने कॉलेजेस होंगे बट अमूमन तौर पे नहीं होती। तो उसके बाद हमें देखना है कि आप क्या कॉलेज में एक्सपोजर के लिए जा रहे हो। तो अगर कॉलेज में एक्सपोजर के लिए भी जा रहे हैं तो वो कॉलेज मुझे एक्सपोजर दे पा रहा है या नहीं। उस केसेस में एक्सपोजर वाले कॉलेजेस कौन से आते हैं, जैसे वीआईटी, वेल्लोर, एसआरएम, एमआईटी, ये सारे कॉलेजेस फिर भी एक बार सोचे जा सकते हैं, क्योंकि ये फी लेते हैं तो थोड़ा बहुत प्लेसमेंट भी दिलवा देते हैं और एक्सपोजर आपको काफी बढ़िया मिल जाता है। आप एक इंजीनियरिंग की लाइफ जी रहे होगे, आपको एक बढ़िया नेटवर्क मिल जाता है, आपको स्टार्टअप कल्चर मिल जाता है, आपको मतलब एक बढ़िया कॉलेज लाइफ तो मिल ही जाता है। तो अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही है 1 लाख रैंक के बाद भी, तो कुछ कंसिडर किया जा सकता है कॉलेज लेने के लिए इंजीनियरिंग के फील्ड में। लेकिन इन केसेज में भी अगर आपका जो फी 20 लाख 25 लाख के अगर ऊपर जा रहा है, तो हम थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं इन कॉलेजेस को। और 25-30 लाख के आसपास टच कर जाए तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं इन कॉलेजेस को। खैर, कुछ अमीर बाप के बेटे होते हैं जो मैनेजमेंट कोटा से भी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, बट मैं यहां उन सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनके पेरेंट्स को लोन लेने की नौबत आ जा रही है कि आप 20-25 लाख 30 लाख वाले कॉलेजेस में पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हो लोन लेने के लिए, तब आप पढ़ रहे हो। उन केसेस में कॉलेजेस को अवॉइड करिए जो 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक डिमांड कर रहे हैं। 15 लाख तक फिर भी कॉलेजेस सूटेबल होते हैं, 15, 16, 17, 18, 20 लाख तक फिर भी प्राइवेट कॉलेजेस में एक बार ठीक है, सूटेबल है, प्राइवेट कॉलेज है, उतना तो डिमांड करेगा ही। बट प्लेसमेंट अगर उतनी अच्छी नहीं भी दे रहा है, पर कम से कम एक कॉलेज लाइफ मुझे बढ़िया मिलना चाहिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ जो आपको इंजीनियरिंग में मिलती है वो भी बहुत कुछ आपको सिखा कर जाती है। तो उतना तक सोचा समझा जा सकता है। लेकिन अगर हमारी मेजॉरिटी इंडिया की बात करें तो लोग अमूमन तौर पे प्लेसमेंट्स की तरफ भागते हैं। तो अगर आपका मेन गोल प्लेसमेंट्स ही है और फैमिली उतनी फाइनेंशियली सेट नहीं है, उतना फाइनेंशियली एक्टिव फैमिली नहीं है, तो फिर आपको अगर 1 लाख से पीछे का रैंक वाला कॉलेज मिल रहा है, उन केसेज में आप सेकेंड ड्रॉप ले सकते हो। यानी कि अभी भी अंदर आपके वो आग लगी हुई है कि मैं अभी भी पढ़ूंगा, अभी भी फाइट मारूंगा और मुझे अपने फैमिली के लिए एक अच्छा फ्यूचर देखना है। मेरी फैमिली उतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे चाहिए। तो आप उन केसेस में सेकेंड ड्रॉप ले सकते हो। अब कुछ लोग अगेन वहां ऐसे आ जाएंगे, भैया इंजीनियरिंग में आज के टाइम पे स्कोप कहाँ है, फ्यूचर कहाँ है।
आप उन सारे कॉलेजेस की बात करें जो 1 लाख रैंक से पीछे वाले कॉलेजेस हैं, जो कि इंडिया में भतेरे पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा हैं। और अगर हम आईआईटी एनआईटी में भी बेरोजगारी की बात करें तो आईआईटी एनआईटी में, ढंग के आईआईटी एनआईटी में बहुत कम रेट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। और जो अनएम्प्लॉयड रह भी जाते हैं, मैं खुद पर्सनली देख रहा हूं ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, बट अगर आपके अंदर आग है, जज्बा है, आप टॉप आईआईटीज एनआईटीज के लिए अभी भी फाइट मार सकते हो। सॉरी, आईआईटी तो नहीं मिलेगा सेकंड ड्रॉप में, बट एनआईटी अभी भी बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए निकलकर सामने आ सकता है। अब बात करते हैं कि सेकंड ड्रॉप मैं लूं या नहीं लूं। तो हमने एक थोड़ा सा लिंक तो बना दिया, किन स्टूडेंट्स को सेकंड ड्रॉप के बारे में एक बार सोचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो या नहीं। क्या आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, अंदर से वो हिम्मत नहीं बची कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मतलब 2 साल से बहुत पढ़ रहे फिर भी नहीं निकल रहा है, अंदर से अगर थोड़ी सी भी आ रही है ना कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा, सेकंड ड्रॉप का प्लान ड्रॉप कर दीजिए। क्योंकि इतना डिमोटिवेटिंग होता है पीरियड कि आपके सारे दोस्त जा रहे हैं कॉलेजेस में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेज नहीं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई अभी फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकेंड ईयर में होगा, अगर बीसीए जैसे डिग्रीज कर रहा है तो जस्ट अभी प्लेसमेंट कुछ 1 साल में लगने वाली होगी। और अगर आपके अंदर थॉट्स आ रहे कि मैं 2 साल से 3 साल से घिस रहा हूं लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है और शायद मुझसे आगे भी नहीं हो पाएगा, मैं उतना आप डेडिकेशन फोकस नहीं दिखा पाऊंगा, तो सेकेंड ड्रॉप लेने का प्लान ड्रॉप कर दीजिए। क्यों मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सेकेंड ड्रॉप में लोगों की सिलेक्शन नहीं होती है, होती है, बट आप ये ध्यान रखिए कि जब आप ड्रॉप लेते हो आप अकेले हो जो खुद को सपोर्ट कर रहे होते हो। क्योंकि अगर आपके अंदर वो थॉट आ चुका है कि मुझसे नहीं होगा, तो ये थॉट बार बार बीच बीच में आते रहेगा। तो उन केसेस में यही होने वाला है कि आप बार बार डिमोटिवेट होगे, और ये समय लिमिटेड है, 1 साल भी समय नहीं मिलता, मुश्किल से 7 से 8 महीना समय मिलता है। ये समय पार हो जाएगा इस डिमोटिवेशन भरे फेज में और बाद में रिजल्ट वही होगा कि फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर अंदर से आप मोटिवेटेड हो, आग लग चुका है कि ये मेरा लास्ट चांस है, इसमें तो मैं करके दिखाऊंगा, मुझे अपने फैमिली के लिए एक बढ़िया फ्यूचर देखना है, अगर ये सारे थॉट्स हैं आपके अंदर, या फिर इतने साल मैंने पढ़ा, अब 1 साल और देकर देखता हूं क्या पता निकल जाए, ये सारे अगर थॉट्स हैं, मैं 100% बोलूंगा रिस्क ले लीजिए। बाद में कम से कम एक गिल्ट ना रह जाए कि हो सकता है मेरे ड्रॉप ईयर में एग्जाम क्रैक हो जाता, बट मैंने फाइट ही नहीं मारी, मैं अटेम्प्ट ही नहीं किया एग्जाम को। तो सबसे बड़ा गिल्ट फैक्टर होता है, आपके अंदर गिल्ट ना रह जाए, इसलिए आप एक बार ट्राई मार दीजिए। तो किन केसेस में ड्रॉप लेना चाहिए, किन केसेस में नहीं लेना चाहिए, मैंने डिस्कस कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा होता है फैक्टर आपका विल पावर। आपका विल पावर कितना मजबूत है, क्या आपको लग रहा है आप इस 1 साल में फाइट मार पाओगे, तो मार दीजिए। और आपको बताओ, इसमें फर्स्ट ड्रॉप से थोड़ी जर्नी आसान ही होती है। क्यों मैं बोल रहा हूं, आपने 11th 12th में पढ़ाई की, फर्स्ट ड्रॉप में भी कुछ पढ़ाई किया होगा, तो काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स तो बहुत कुछ क्लियर हो रखे हैं, ऑलमोस्ट थ्योरी आपका पूरा कवर है। अब कुछ हद तक पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस छूट गया था, सिर्फ अब उतना करना है और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या चाहिए, पहले थ्योरी कवर होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, साथ ही साथ पीवाईक्यू थोड़े रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और टाइम टू टाइम रिवीजन। तो थ्योरी आपने इस 3 साल में बहुत कर लिया। आपको अगर 200 नंबर तक भी आप आ रहे हैं ना, तो 99 परसेंटाइल वाले बैरियर में आप घुस चुके हो। अब टॉप 10,000 स्टूडेंट्स में आप आते हो कि आपको टॉप की एनआईटीज मिल जाएंगी, तो 70% 80% सिलेबस भी कवर्ड है। अगर थ्योरेटिकली अच्छे से हो गया काम, नई थ्योरी को अब कवर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फोकस करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू पे भी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपने काफी हद तक पहले कर लिया इस 2-3 साल में, अब जरूरत है रेलेवेंट क्वेश्चन की, जी तोड़ पीवाईक्यू सिर्फ प्रैक्टिस करिए। और जिन चैप्टर्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी लैगिंग है, वो भी अभी करिए। 6-7-8 महीना टाइम है ना, लोग 4-4 महीने में जेईई मेंस के साथ साथ जेईई एडवांस क्रैक कर रहे हैं। अब आपके ऊपर जेईई एडवांस वाला प्रेशर भी नहीं है। जैसे फर्स्ट ड्रॉप जब लेते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें पता होता है कि मुझे जेईई एडवांस नहीं निकलेगा, बट जेईई एडवांस एग्जाम आने तो वाला है ना, अटेम्प्ट तो फिर भी करना है ना, तो साथ ही साथ थोड़ा बहुत जेईई एडवांस का भी प्रेशर रहता है कि थोड़ा बहुत जेईई एडवांस भी कर लेता हूं, थोड़ा बहुत उस हिसाब से भी प्रिपरेशन कर लेता हूं। बट अब आपके पास जेईई एडवांस का ऑप्शन ही नहीं है, अब आपको फुल जेईई मेंस के हिसाब से फोकस होकर प्रिपरेशन करनी है। जितना आप जेईई एडवांस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे आप
टाइम लगाते, सारा टाइम अब आपका सेव होगा सिर्फ जेईई मेंस के प्रिपरेशन पे। और अगर इसी के साथ बताऊं कि भैया कितना सिलेक्शन रेट है, तो मेरे साथ खुद मेरे एनआईटी में, मेरे कॉलेज में सेकेंड ड्रॉपर्स भी पढ़ रहे हैं। तो सिलेक्शन होती है, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता। आपके लिए जर्नी और थोड़ी आसान हो जाती है, आप ज्यादा लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप फर्स्ट ड्रॉपर के सीनियर हो, 12th में जिन्होंने क्रैक कर लिया उनके सीनियर हो, आपके पास ज्यादा एक्सपोजर है, अब आपको ज्यादा बेहतर पता है कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है मुझे। तो यहां मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गलतियां पहले आइडेंटिफाई करिए, आपने क्या क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों को अवॉइड करिए। मोबाइल चलाने का, इंस्टाग्राम रील्स देखने का मौका फिर आएगा कॉलेज में, अभी वक्त है, एक बार सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए। तो अगर तो आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, तो आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, जैसे कॉलेज में आपको चाहिए प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स उतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और 1 से 2 लाख के बीच में रैंक आया है, और या फिर 3 लाख 4 लाख कुछ भी रैंक आया है, लेकिन आपके अंदर वो विल पावर है कि मैं एक बार और फाइट मारना चाहता हूं, एक अटेम्प्ट करना चाहता हूं, क्या पता मुझसे एग्जाम निकल जाए, कहीं आप इस रिग्रेट में न रह जाओ कि मैं एक अटेम्प्ट मार सकता था, एक लास्ट फाइट मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं मारी, क्या पता उस समय मुझे एक बढ़िया एनआईटी मिल जाता। क्योंकि हो सकता है अगर आप अभी कोई पीछे का कुछ प्राइवेट या गवर्नमेंट कुछ ऐसा कॉलेज ले लो, या फिर आप इंजीनियरिंग ही छोड़ दो, कुछ और डिग्री ले लो, उसके बजाय क्या पता आप 1 साल और अटेम्प्ट करते और एक ढंग की एनआईटी आपको मिल जाती, एक बहुत टॉप क्लास ट्रिपल आईटी, एक बहुत टॉप क्लास जीएफटीआई आपको मिल जाती, फ्यूचर बन जाएगा। नर्सरी से क्लास 12 तक का आपने कितना समय दे दिया, 14-15 साल, और साथ ही साथ अगर बात कर ले फर्स्ट ड्रॉप की भी तो 16 साल। अब मुझे बताइए कि क्या आप 1 साल और नहीं दे सकते, और जस्ट अभी 7 से 8 महीने में आपका तुरंत जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाता है, ज्यादा समय भी नहीं रहता। और अगर आज से काउंट करूं तो जून अभी चल रहा है, मतलब लगभग आपके पास 6.5 से 7 महीने बचे हुए हैं, आपका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगा। अच्छा, कुछ केसेस में करते हैं लोग कि जो कॉलेज मिल रहा है मुझे अभी उसमें एडमिशन भी ले लेता हूं और तैयारी भी करते रहूंगा, मतलब सेकेंड ड्रॉप की भी तैयारी करूंगा और बीटेक में एडमिशन भी ले लेता हूं। सही ऑप्शन नहीं है ये, मेरे हिसाब से सही ऑप्शन नहीं है अगर आप सीरियसली एनआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि इस केसेस में आपको कॉलेज लेवल पर भी प्रिपरेशन करनी होती है, कॉलेज में बहुत सारी चीजें हो रही होती है जिसमें भी आपको इंडल्ज होना होता है, बहुत सारी जगह आप डेविएट हो जाते हो। फुल फोकस के साथ एक बार प्रिपरेशन कर लीजिए, जहां इतने साल निकल गए 1 साल में और कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है सारे ही सिनेरियो जिस वीडियो में डिस्कस हो गए हैं, सिलेक्शन रेट भी अच्छा रहता है सेकेंड ड्रॉप में, तो सारी चीजें डिस्कस हो गई। अब आप देख लीजिए अब आपको क्या डिसीजन लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर अभी भी कुछ डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और अगर किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।